बहुत खूब, बहुत खूब। आदाब, सलाम, नमस्कार, खुशामदीद। मेरा नाम आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, शैलेश लोढ़ा। और उस कार्यक्रम का नाम तो आपके जहन में बसा हुआ है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। नाम है बहुत खूब। जिंदगी में कई बार गणित जो होती है वो बड़ी गड़बड़ कर देती है। जैसे एक साहब थे, उनकी पत्नी को बच्चा 3 महीने में हो गया। अब वो दौड़ दौड़ गुस्से में लाल पीले घर आए। ये क्या है? बच्चा 9 महीने में होता है, तुम्हारा 3 महीने में कैसे होता है? वो देखो 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 भाई, गुस्सा मत करो। बीवी बोली, तुम्हारी शादी को कितने महीने हुए? बोले 3 महीने। मेरी शादी को कितने महीने हुए? बोले 3 महीने। बच्चा कितने महीने में हुआ? बोले 3 महीने में। तीनों को जोड़ो, कितने हुए? बोले 9 महीने। फिर अरे हाँ सॉरी, मैंने झूठा ही शक किया तुमको। तो जिंदगी में इस तरह से भी अगर जवाब दिया जाए तो बात बन सकती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें जवाब देने की कला आती है कि बात बन जाए। कौन लोग हैं वो होते हैं हमारे शायर, कलमकार और कवि मित्र। आइए मिलते हैं उनसे। आज हमारे साथ कौन कौन है? हमारे साथ है मिर्जापुर की पूनम श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव का साथ देने के लिए आ रहे हैं इंदौर के राजीव शर्मा। आइए राजीव, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका, बैठें। राजीव शर्मा इंदौर में हैं और आप पढ़ाते भी हैं जी। क्या विषय पढ़ाते हैं राजीव आप? मैं हिंदी भाषा पढ़ाता हूँ। हिंदी भाषा पढ़ाते हैं। वहाँ आप हिंदी भाषा पढ़ाते हैं और हिंदी की सेवा भी करते हैं। आइए हम एक हिंदी के ऐसे रचनाकार को बुलाते हैं जो हिंदी भाषा में पढ़ाए भी जाते हैं और पढ़े भी जाते हैं, जिन पे काफ़ी PhD हुई और उनकी कविता, उनकी गज़लों में बहुत काम हुआ। डॉक्टर कुंवर बेचैन। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जहाँ तक बैठिए बैठिए, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है आप पे बड़े शोध हुए। कितने शोध हुए हैं आज तक? 22 लोगों ने 22 लोगों ने आप पे PhD की है। हाँ, हमारे लिटरेचर पे किए। 34 किताबें हो गई हैं अपनी। क्या बात है! 22 लोग। और आपने कितने लोग? आपके अंडर में भी काफी लोगों ने PhD की होगी। मैं 20 लोगों ने मेरे अंडर भी किया। क्या बात है! 20 लोगों ने आपके अंडर में PhD की, 22 लोगों ने आपके ऊपर PhD की। भाई क्या बात है, कमाल है कुंवर साहब। आपके लिए क्या कहा जाए, बस मेरे पास 2 ही लफ्ज हैं, बहुत खूब। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन, प्रोफेसर राजीव शर्मा और पूनम श्रीवास्तव हमारे साथ, ये एक त्रिवेणी है। तो आइए, इस त्रिवेणी की पहली नदी को मैं यहाँ प्रवाहित करना चाहता हूँ और मैं बुलाता हूँ कि आज हम भगवान की आराधना के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करें। आराधना इस ढंग से भी हो सकती है, बता रहे हैं राजीव शर्मा। मेरे विद्यालय में विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं जी। शैलेश भाई, गणेश जी की वंदना पाठ्यक्रम में है जी। विदेशी विद्यार्थियों को गणेश जी की वंदना समझाने के लिए मैंने गणेश जी की वंदना में आए हुए उन्हें कठिन लगने वाले हिंदी के शब्दों की जगह अंग्रेजी के शब्द रखे जी। और एक वंदना बन गई। आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत स्वागत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। सिंगल डेंट एक दंत, जी जी जी। सिंगल डेंट दयावंत, 4 हैंड्स धारी, 4 हैंड्स धारी, 4 हेड सिंदूर सोहे माउस की सवारी। क्या बात है! माउस की सवारी। रिद्धि सिद्धि एयर देत, रिद्धि सिद्धि एयर देत, ईयर एलिफेंट। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, मम्मी जाकी पार्वती पापा महादेवा। जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लीडर को चेयर दे पब्लिक को मेवा। जय गणेश देवा। ब्लाइंड जन को आंख देत, वीक जन को काया, बांझन को चाइल्ड देत, पुअर को माया, पुअर को माया। ऑल वर्क सिद्ध करे, सिद्ध करे, सिद्ध करे, ऑल वर्क सिद्ध करे,
तोपुवन तु देवा, क्या बात जय है, बहुत गणेश अच्छे। देवा, बहुत बढ़िया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। मम्मी जाकी पार्वती, मदर जाकी पार्वती, फादर महादेवा। क्या बात है। जय गणेश देवा, जय गणेश नहीं, देवा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया राजीव शर्मा जी। तो ये थे राजीव शर्मा जी जिन्होंने अपनी आरती में नया प्रयोग किया, एक डेंट। बहुत बढ़िया, 4 हैंड्स, भाई कमाल है, बहुत बढ़िया प्रयोग किया। तो जीवन में प्रयोग होने चाहिए। एक प्रयोग अभी आप कीजिए, जब तक मैं लौट के आता हूं तब तक देखिए कि सोफे पे आप बैठे हैं, आप किस किस ढंग से बैठ सकते हैं, फिर मैं आके आपको बताऊंगा कि क्या करना है। तब तक कहिए बहुत कुछ। किया आपने प्रयोग कि आप कितने ढंग से सोफे पे बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसे कभी वैसे कभी कैसे, न जाने आप किसी भी तरह से बैठे, बस आपको करना एक ही काम है, आपको बजानी है तालियां भोजपुरी बयार के इस सेगमेंट में पूनम श्रीवास्तव के लिए। बसंत ऋतु अब आ गया है जी, मैं चाहती हूँ कि बसंत ऋतु पर एक छंद हो जाए भोजपुरी में। जरूर जरूर। उसके बाद भोजपुरी में गीत। पति परदेश रहता है और बसंत चढ़ा हुआ है, पति की याद आती है पत्नी को। कहती है, कोकिल गान चुभे जस बान, वियोगी ने जाने के चान बिरावे। आहा, कोकिल गान चुभे जस बान, वियोगी ने जाने के चान बिरावे। बसंती बयार बुझाले कटार, परासे कडार अंगार चुआवे। गाय के भोरे कली मुस्काई के, बार के आम जिया बौरावे। अहे भगवंत है बिनती, घर कंत न हो तो बसंत न आवे। भगवंत है बिनती, घर कंत न हो तो बसंत न आवे। सही बात है। उसके बाद कहती है, भावना से जरिया सुख के गठरिया, परदेसी सजना। क्या बात है। परदेसी सजना, बहुत खूब। काट धावेले उमिरिया, परदेसी सजना। काट धावेले उमिरिया, परदेसी सजना। कौन सुख पावेला बतावा, कल पाए के नेहिया के बगिया में अगिया लगाई के। कैसे जिया बयब पी के नैना निरिया, परदेसी सजना। परदेसी सजना, काट धावले उमिरिया, परदेसी सजना। काट धावले उमिरिया, परदेसी सजना। आसरा के दियना भभकी बर जाला, असरा के दियना भभकी बर जाला। कबो कबो हियरा में घाव कर जाला, कबो कबो हियरा में घाव कर जाला। पूनम बिरावे अब पूनम बिरावे, संग सखी सहेलरिया, परदेसी सजना। परदेसी सजना, काट धावले उमिरिया, परदेसी सजना। काट धावले उमिरिया, परदेसी सजना। भावना से जरिया सुख के गठरिया, परदेसी सजना। परदेसी सजना, काट धावले उमिरिया, परदेसी सजना। काट धावले उमिरिया, परदेसी सजना। भाई बहुत खूब, परदेसी सजना। ये उमरिया काटने को दौड़ती है। कुंवर जी, आप तो इतने वर्षों से गीत लिख रहे हैं और आपने प्रेम पे न जाने क्या क्या लिखा। मुझे मेरे एक सहज एक सवाल मेरे मन में कौंधा है, उसका जवाब दे दीजिए। मैंने ये जितने सजना बाहर जाते हैं उन पे हजारों गीत सुन लिए, एक भी सजना जो बाहर गया अपनी सजनी के लिए एक भी गीत नहीं लिखा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है। ऐसे लिखा है? हमने तो लिखे। आपने लिखा है? क्या लिखा था आपने, जरा बताएं। चलिए, वह सजनी ने ये 4 पंक्तियां कही कि जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर कुंवारे पाँव से, उतनी दूर पिया तो मेरे गांव से। तो पिया ने आवाज़ सुन ली। सुन ली तो वो हवा बड़ी तेजी के साथ घर की तरफ लौट रहा है और वही कहता है कि
चल हवा उसूर मेरे साथ चल। क्या बात। चल हवा उसूर मेरे साथ चल, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया, चल वहाँ तक जिस जगह मेरी प्रिया गा रही होगी नई ताजा गजल। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत बड़ा। लेकिन इसमें भी एक बात तो आप मानेंगे कि पहली 4 पंक्तियां सजनी को ही लिखनी पड़ी, पहल वहां से नहीं हुई। तो लेकिन पहल हम करेंगे, अभी लौट के आएंगे। कुंवर जी से बहुत कुछ सुनना बाकी है, लेकिन ब्रेक के बाद। बहुत खूब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसा लिख देते हैं जो आपके जहन में बस जाता है। जैसे एक गीतकार जिनकी एक पंक्ति मेरे जहन में न जाने कितनी बार मैं गुनगुनाता हूँ, बेसाख्ता मुंह से निकल आती है कि नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। तो एक ऐसे शायर जिनकी रुबाई मचलती है उनके लबों से गाए जाने के लिए। तो कुंवर बेचन साहब, आपकी पंक्तियां मैंने गुनगुना दी, लेकिन अब आपका गीत तो आप आके सुनाए। डॉक्टर कुंवर बेचन। बहुत बहुत धन्यवाद। कहता हूं कि पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, पहले तो ये चुपके चुपके यूं ही हिलते डुलते हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते 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 हैं, दिल के द्वार खुले। मैं गीत सुना रहा हूँ कि जीवन के 3 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी और प्रौढ़ावस्था। मैंने उसको बांधने की कोशिश की है, अब देखिएगा, एक रूपक बनाने की कोशिश की है। आती जाती सांसें 2 सहेलियां हैं, एक जाके दूसरी को भेज जाती है, और जिस घर में इनका आना जाना है, और जिस घर में इनका आना जाना है, फूस की वो झोंपड़ी जीवन कहती है। आती जाती सांसें 2 सहेलियां हैं, एक जाके दूसरी को भेज जाती है, आती जाती आती जाती आती जाती आती जाती आती जाती सांसें 2 पहेलियां हैं, एक का जवाब दूसरी बताती है। आती जाती सांसें 2 पहेलियां हैं, एक का जवाब दूसरी बताती है, और इस जवाब में कहानियां हैं जो, और इस जवाब में कहानियां हैं जो, उनकी किताब ही जीवन कहती है। आती जाती सांसें 2 सहेलियां हैं, एक जाके दूसरी को भेज जाती है, आती जाती आती जाती आती जाती। दूसरा छंद देखिएगा। छूट गया पीछे कहीं भोला बचपन, छूट गया पीछे कहीं भोला बचपन, आई है जवानी बनकर दुल्हन, आई है जवानी बनकर दुल्हन, पोर पोर अंगड़ाई आंखों में सपन, पोर पोर अंगड़ाई आंखों में सपन, अपने सजन से मिलन की लगन, अपने सजन से मिलन की लगन। आती जाती सांसें 2 हथेलियां हैं, जी हथेलियां हैं, हाँ हथेलियां हैं। आती जाती सांसें 2 हथेलियां हैं, एक पर मेहंदी दूसरी रचाती है। आती जाती सांसें 2 हथेलियां हैं, एक पर मेहंदी दूसरी रचाती है, और इस मेहंदी में जो भी रंग हैं, और इस मेहंदी में जो भी रंग हैं, उनकी महक ही जीवन कहती है। आती जाती सांसें 2 सहेलियां हैं, एक जाके दूसरी को भेज जाती है, आती जाती। अंतिम पंक्तियां सुना रहा हूं। स्वागत है, स्वागत। जीवन का अंतिम पड़ाव। लेकिन हम जो भारतीय लोग हैं ये मानते हैं, हमारा दर्शन ये कहता है कि हम कहीं मरते नहीं जी, आत्मा अमर है। उस बात को मैंने कहने की कोशिश की है
देखिए एक पंक्ति के पलट से केवल ये बात बताने की कोशिश की है। धीरे धीरे तनु हुआ इतना शिथिल, धीरे धीरे तनु हुआ इतना शिथिल, एक डग चलना भी हुआ मुश्किल, एक डग चलना भी हुआ मुश्किल। कहीं है दिमाग और कहीं पे है दिल, कहीं है दिमाग और कहीं पे है दिल, आखिर में छोड़ चले भरी महफिल, क्या बात है? आखिर में छोड़ चले भरी महफिल। आती जाती सांसें दो नवेलियां हैं, क्या बात है? नवेलियां हैं, हाँ नवेलियां हैं। आती जाती सांसें दो नवेलियां हैं, एक तो सुलाती दूसरी जगाती है। क्या बात है? आती जाती सांसें दो नवेलियां हैं, एक तो सुलाती दूसरी जगाती है। वो जो सुलाती है उसका नाम मौत है, वो जो सुलाती है उसका नाम मौत है, वो जो जगाती है वो जीवन कहती है। आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, एक जाके दूसरी को भेज जाती है। और जिस घर में इनका आना जाना है, और जिस घर में इनका आना जाना है, उसकी वो झोंपड़ी जीवन कहती है। आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, वाह 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 वाह, दूसरी को भेज जाती है। वाह 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 वाह, आती जाती, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह भाई, बहुत बढ़िया। कुंवर बेचैन जी के इस गीत के बाद मैं क्या कहूँ, जीवन का जो दर्शन, जीवन की जो परिभाषा, जीवन का औचित्य, जीवन का होना न होना अपने ढंग से जो बता दिया इन शब्दों के माध्यम से। आती जाती सांसें दो सहेलियां हैं, आती जाती सांसें दो हथेलियां हैं, आती जाती सांसें दो नवेलियां हैं। और आपके इन सब उदाहरणों के लिए, इन बिंबों के लिए हमारे हाथों की तालियां हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया कुंवर जी। और आज आपने साबित कर दिया कि सचमुच आपने कहा कि आत्मा अजर है, शरीर कभी मरता नहीं और मरती कविताएं भी नहीं है, मरते शब्द भी नहीं है। शरीर चले जाते हैं लेकिन ये शब्द हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए आपसे जाते जाते किसी एक शायर का दो पंक्तियां याद आती है, बस वही कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सवेर, तू ही क्या मिट जाएंगे सभी देर सवेर, बाकी बस रह जाएंगे कुछ दोहे कुछ शेर। बहुत